ओम शांति। शिव बाबा ने संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम भाई बहनों को ड्रामा के अनेक रहस्य समझाए। अंतिम समय पर क्या क्या विघ्न आने हैं, किन किन परिस्थितियों में हम बच्चों को बाबा की याद में रहकर विजय पाना है, अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। अब जैसे कि समय अंत दिखाई देने लगा है, अंत के भी अंत समय प्रमाण बाबा ने हम बच्चों को सतयुग में जाने के लिए ड्रामा के अनेक गुह्य रहस्य समझाए, जिसके लिए बाप दादा ने अनेक अव्यक्त महावाक्यों में, साकार मुरलियों में इशारे दिए, सहज युक्ति बताई, संपूर्ण संपन्न बनकर सतयुग में देवीय पद पाने के लिए। तो बाप दादा कहते हैं, योग बल और भोग बल से संतान उत्पत्ति और उसके विश्व पर प्रभाव का राज। सतयुग में देवताएं स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं होता, और शरीर धारण भी योग बल से करते हैं, भोग बल से नहीं। इस सत्य का वर्णन रामायण और महाभारत में भी है और अन्य धर्म ग्रंथों में भी है। ये विश्व नाटक 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्त होने वाला अनादि अविनाशी नाटक है, जो 4 समान भागों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग 4 बराबर भागों में विभाजित है। सतयुग, त्रेतायुग स्वर्ग और द्वापर युग कलयुग नरक कहलाता है। स्वर्ग में आत्मा में आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए संतान उत्पत्ति योग बल से होती है, मृत्यु का नाम नहीं होता। और द्वापर युग कलयुग में आत्मा देह अभिमान के वशीभूत हो जाती है, जिससे विकारों की प्रवेशता होने के कारण योग बल खत्म हो जाता है और संतान उत्पत्ति भोग बल से होती है, और फल स्वरूप आत्मा को दुख अशांति होती है। ये योग बल और भोग बल ही सृष्टि को अर्थात सृष्टि चक्र को 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे दुनिया में आत्मबल और बाहुबल का गायन है, ऐसे ही संतान उत्पत्ति के लिए विश्व नाटक में योग बल और भोग बल का गायन है। शास्त्रों में भी 2 प्रकार संतानों का गायन है। शास्त्रों में भी 2 प्रकार की संतानों का गायन है, परंतु उसका यथार्थ अर्थ कोई नहीं जानता। इसलिए अभी जब परमात्मा योग बल से संतान उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, तो किसको सहज विश्वास नहीं होता है। अभी परमात्मा ने बताया है कि योग बल और भोग बल का विश्व नाटक पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वर्ग और नरक की सीमा रेखा को रेखांकित करने वाले ये ही 2 शब्द विशेष हैं। रेखा के एक तरफ योग बल है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, और जब योग बल खत्म हो जाता है तो उस रेखा को
लांघते हैं और भोग बल का आरंभ हो जाता है तो उसको नरक कहा जाता है। इस सत्य का ज्ञान भी शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर अभी हमको दिया है, जिससे हम भोग बल को छोड़कर योग बल को धारण करने का सफल पुरुषार्थ करते हैं। योग बल से जो आत्माएं पावन बनेंगी वे स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का सुख भोगती हैं, और जो भोग बल अर्थात कर्म भोग को दंड के रूप में भोगकर पावन बनती हैं, वे द्वापर युग कलयुग में अल्प काल का सुख भोगती हैं। बाबा ने स्वर्ग और नरक का जो ज्ञान दिया है, उसके विधि विधान का जो ज्ञान दिया है, उसमें यह भी स्पष्ट किया है कि मोर की प्रजनन क्रिया आदि उसी का उदाहरण है। मोर की प्रजनन क्रिया आदि का उदाहरण भी दिया है, और ये भी कहा है कि मुख के प्यार से भी बच्चा पैदा हो सकता है। भोग बल की विकारी प्रक्रिया का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि विकार की उत्पत्ति पहले दृष्टि से ही होती है, उसके बाद ही इंद्रियों की चंचलता, मुख का प्यार, स्पर्श आदि की चेष्टा और प्रक्रिया होती है। अनेक विकारी प्यार वालों को प्यार में चुंबन, एक दूसरे की जिह्वा आदि को टच करते हुए देखा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि उससे भी एक दूसरे के सेल्स ट्रांसफर होते हैं, जो संतान उत्पत्ति का साधन बन जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भोग बल द्वारा संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त योग बल की भी संतान उत्पत्ति हो सकती है, जो पहले दृष्टि से, बाद में मुख के प्यार से, उसके बाद स्पर्श आदि से होती होगी। अर्थात इस प्रकार से सेल्स ट्रांसफर होते होंगे। हर योनि की मादा में गर्भ धारण करने के समय नर को अपने संकल्प, दृष्टि वृत्ति से आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, जो किसी न किसी रूप में सतयुग में भी अवश्य होगी, जिसके कारण नर के अपनी दृष्टि वृत्ति, मुख के प्यार, स्पर्श आदि से सेल्स ट्रांसफर होते होंगे, जो द्वापर में विकार के रूप में होते हैं। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग को कहा जाता है योगी दुनिया, क्योंकि वहां भोग विलास होता नहीं है। कलयुग है भोगी दुनिया, नरक। ये महावाक्य साकार बाबा के 8 अक्टूबर 2004 को रिवाइज कराए थे। आगे बाबा कहते, जब 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। ये महावाक्य 16 नवंबर 2004 के साकार बाबा के रिवाइज कराए थे। अब प्रश्न उठता है, नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पार्ट में क्या अंतर है, या दोनों का पार्ट एक ही है? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में मनन करेंगे।
अच्छा, ऐसे ही और ड्रामा के गुह्य रहस्यों को जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।